दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि हम लोग फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डेली कुछ डिस्कशन कुछ बात करते हैं। मैं एक सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ जिसमें कि रोज़ मैं एक एक मछलियों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि एक एक मछलियों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो सभी मछलियों का पालन करते हैं। तो आज एक मछली के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो कि ना तो आईएमसी में आती है और ना ही कार्प मछलियों में आती है। आज का हमारा टॉपिक है बिग हेड फ़िश। जी हाँ, बिग हेड फ़िश ये इकोनॉमिक की दृष्टि से देखें या मतलब तो ये बहुत ही अच्छा फ़िश है। इसके कुछ अवगुण है, कुछ गुण है। तो हम लोग पहले गुण के बारे में बात करते हैं कि क्या इसकी अच्छी बातें हैं और क्या इसकी बुरी बातें हैं। इसका पालन कैसे करना चाहिए, कितना इसके लिए कितना बड़ा तालाब चाहिए, कितना बड़ा से बड़ा तालाब चाहिए, कितना छोटा से छोटा तालाब चाहिए, कितना भोजन इसे देना चाहिए, क्या हम इसे सिर्फ बिग हेड को ही एक तालाब में पालन कर सकते हैं या इसके लिए भी हमें आईएमसी के साथ पालन करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, बिग हेड फ़िश भारत में बहुत इलाकों में पालन किया जाता है। मैं अपने इलाकों की बात करूँ तो हर एक किसान इसको पालन करना चाहते हैं, क्योंकि ये इसका ग्रोथ बहुत ही तेज़ है। ये 3 से 4 मंथ में आधे केजी से ऊपर का हो जाता है, और बहुत जगह तो देखा गया कि 6 मंथ होते होते तक 1 केजी प्लस हो जाते हैं। बिग हेड फ़िश का रेट तो उतना नहीं है, उतना प्राइस नहीं है, मार्केट वैल्यू उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बिहार से हूँ तो बिहार का बात करें तो यहाँ 100 से 150 रुपये तक 100 to 150 तक बिक जाता है। अच्छा रेट इसका मिलता है बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले। तो बिग हेड फ़िश के लिए हमें पहले तो इसके कितना तालाब चाहिए, कितना बड़ा तालाब चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा तालाब नहीं चाहिए आपके पास। जैसे बहुत लोगों के पास छोटा तालाब होता है, जैसे कि आधे एकड़ का हो गया, तो आधे एकड़ का तालाब इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, बेस्ट होता है तालाब। अगर आपके पास 1 एकड़ का तालाब है तो आप 1 एकड़ के तालाब में भी इसका पालन कर सकते हैं, निसंकोच होकर इसका पालन आप कर सकते हैं। बिग हेड फ़िश को आप आईएमसी के साथ भी कल्चर कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे किसान भाई करते हैं इसका पालन आईएमसी के साथ। तो आप आईएमसी के साथ इसका पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिग हेड फ़िश आईएमसी के साथ पालन करते हैं तो जो भोजन आप आईएमसी को देते हैं वो भोजन ये बहुत अच्छे से खाती है। जैसे प्लैंकटन आप क्रिएट कर देते हैं, फाइटोप्लैंकटन, जैसे जो फीड आप कतला के लिए बनाते हैं, जो फीड आप कतला के लिए बनाते हैं वो फीड ये खाएगी। मतलब जो फीड आप आईएमसी को दीजिएगा वो उससे जो प्लैंकटन बनेगा उसको भी ये अच्छे से खाती है। ये टॉप पर रहती है, सबसे ऊपर रहती है। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जिस तालाब में आपने कतला डाला है जो सबसे ऊपर रहती है, तो उसमें आप बिग हेड को कम संख्या में डालें, क्योंकि ये उसके लिए भोजन के लिए कंपटीशन उससे करेगी और उसका भोजन छीन कर खाएगी, क्योंकि दोनों एक ही लेवल में रहती हैं, टॉप पे रहती हैं। तो आप एक काम करें कि जिस तालाब में अगर आपको मन है कि बिग हेड ज़्यादा पालन करें तो उसमें कतला कम कर दीजिए, और कतला ज़्यादा पालन करें तो बिग हेड कम कर दीजिए। लेकिन हम तो जानते हैं कि कतला भी हमारा बेस्ट फ़िश है, तो उसकी संख्या को तो हम कम कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप बिग हेड को ही कम पालें। जैसे 1 एकड़ का तालाब ले लीजिए तो 5000 आप आईएमसी करते हैं, तो उसमें से 1000 से 1500 आप कतला डालते हैं। तो अगर आप उसमें बिग हेड फ़िश डालना चाहते हैं तो 1000 कतला डालिए, 500 बिग हेड डालिए। बहुत अच्छा इसका ग्रोथ आता है। 5 से 6 मंथ में मैंने इसे 1 केजी का किया है। सबसे अच्छा इसका भोजन है फाइटोप्लैंकटन, वही जैसे कि आप गोबर, खड़ी, मिट्ठा, यूरिया, पोटास, डाई, ये सब को मिक्स करके जो आप भोजन बनाते हैं उससे तालाब में छिड़कवा कर जो प्लैंकटन आप बनवाते हैं उससे ये बहुत ही चाव से खाती है। अब चलिए बिग हेड फ़िश की कुछ बुराइयों के बारे में जानते हैं कि इसे पालने से
कुछ घाटा तो है, हर एक फ़िश के पालने से दूसरे फ़िश पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे बिघेट को पालने पर आपके कतला के ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि कतला का रेट ज़्यादा है तो आप चाहिएगा कि कतला के ग्रोथ पे इफ़ेक्ट ना पड़े। बिघेट ये होता है कि इसको आपको भोजन देना ही पड़ेगा। अगर आप आईएमसी के साथ कर रहे हैं तो इसको आपको भोजन देना पड़ेगा। बिघेट फ़िश को आप अगर चाहें, इसमें बिघेट फ़िश में बीमारियां थोड़ी ज़्यादा ही आती है। इसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर रहती है, तुरंत बीमारियों से ग्रसित हो जाती है ये फ़िश, बिघेट फ़िश। तो आप एक काम करें, इसे एक अलग तालाब आप बना लें, आधे एकड़ का या 1 एकड़ का। अगर 1 एकड़ को आप उतना अगर दूसरे फ़िश के लिए यूज़ कर रहे हैं, खर्च नहीं करना चाहते हैं वो, तो आप आधे एकड़ का या उससे भी छोटा एक तालाब बना लें जिसमें सिर्फ बिघेट को आप पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आधे एकड़ का तालाब है तो उसमें आप 2000 से 3000 बिघेट पाल कर बहुत ही मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि जब अगर इसमें बीमारी लगेगी तो एक ही तरह की मछलियों में लगेंगी और इसका रेट भी ज़्यादा नहीं रहता, इकोनॉमिक वैल्यू इसका कम है। तो आप सिर्फ एक ही मछलियों में बीमारी लगेंगी, अगर मरेंगे भी तो एक ही तरह के फ़िश मरेंगे। लेकिन अगर आप आईएमसी के साथ करते हैं, कभी कभी बीमारियां लग जाती है और लगती है तो ये दूसरे को भी बीमारियां कर देती है ये फ़िश। इसके कारण रोहू, कतरा और मृगल तालाब में जितनी भी मछलियां होती हैं सब पे भी ये बीमारी, लाल दाग इसका सबसे बड़ा बीमारी होता है। वो बीमारी लाल दाग सभी मछलियों को हो जाती है और सभी मछलियाँ मर जाती है सिर्फ एक बिघेट के कारण। तो ये इसकी बुराइयां हैं कुछ। दोस्तों, मैं एक अलग से एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आप फ़िश फार्मिंग करते हैं, चाहे कोई भी फ़िश हो, आप 1 केजी करके उसे सेल कीजिए। तो लोग भी अगर आप करते हैं तो गांव के लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि फ्रेश फ़िश ख़रीदें हम और बड़ा फ़िश ख़रीदें। आप बिघेट भी बड़ा फ़िश रहेगा, अगर आपका 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी, 3 केजी तक आपका बिघेट रहेगा तो लोग कहेंगे कि ये देखो इतना बड़ा फ़िश है। आप जो रेट उनको बोलिएगा वो रेट में ख़रीद लेंगे। तो जो आपका फ़िश है, जैसे जिसका इकोनॉमिक वैल्यू कम है, अगर आप डायरेक्ट पैकार को डायरेक्ट आप पूरा होलसेल में बेच देते हैं तो बहुत कम रेट मिलेगा। जैसे बिघेट का 80, 90, 100 रुपये मिल जाएगा। अगर आप विलेज एरिया में बेचते हैं, मछली मरवाने से पहले, हार्वेस्ट करने से पहले एक बार गांव में थोड़ा सा सबको पता चल जाना चाहिए कि आप मछली मरवाने वाले हैं। तो आप एक काम करिए कि जो सबसे सस्ता आप होलसेल में जो बेचते हैं उसे आप गाँव के लोगों को ज़्यादा रेट में आप बेच सकते हैं। ये मेरा एक टिप है, मैं ऐसा ही करता हूँ। बिघेट फ़िश तक 250 रुपीज़ में मेरे गांव में लोग ख़रीद लेते हैं क्योंकि फ्रेश रहता है और बड़ा रहता है। तो एक इसका बहुत ही बेनिफिट है कि आप लोकल में आप बेच दीजिए। ज़्यादा बिघेट तो आप तालाब में पालते नहीं हैं, 500-600 पीस आपका गाँव में ही बिक जाएगा। मैं ऐसा ही करता हूँ और बहुत ही फ़ायदा होता है इससे। और बड़ी मछलियाँ जैसे कतला उतला हो गए, कतला, रोहू, ये सब को आप होलसेल में बेच दीजिए। दोस्तों, बिघेट के लिए आपको भोजन में वही सब देना रहेगा जो आप आईएमसी को देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।